नोटबंदी का आज 15वां दिन है। ऐसे में देश भर में क्या हालात हैं हम आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर जी, उनसे जानेंगे पेटीएम को लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। चूंकि पेटीएम है क्या ये पहले आपको बता देते हैं। जब से नोटबंदी का फैसला लिया गया है पेटीएम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो ये पेटीएम है क्या जरा समझिए। पेटीएम ई वॉलेट है, जेब में पैसे रखने की अब आपको जरूरत नहीं है। इस डिजिटल वॉलेट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं और इसी से जुड़ा हुआ सरकार ने आज एक बड़ा फैसला भी लिया कि अब आप ई वॉलेट में 10,000 की जगह 20,000 रुपए रख पाएंगे। जिस दुकान के पास पेटीएम की सुविधा है वहां खरीदारी इन दिनों संभव हो पा रही है, चूंकि लोगों के पास कैश की कमी है। मोबाइल रिचार्ज, टैक्सी का बिल पेमेंट या कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं पेटीएम के जरिए। और आलम यह है कि लोग अब रिक्शे वाले से लेकर चाय वाले तक को पेटीएम के जरिए भुगतान कर रहे हैं। तो पेटीएम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पेमेंट की सुविधा देता है पेमेंट की पेटीएम। पेटीएम ई वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, यानी आप जेब में पैसे ना रखें बल्कि आप मोबाइल के जरिए पैसे का भुगतान कर सकते हैं। तो एक ऐसे दौर में जबकि नोटबंदी का फैसला लिया गया है, लोगों के पास कैश की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। पेटीएम बहुत ज्यादा चर्चा में, पेटीएम के जरिए लोग भुगतान कर रहे हैं जगह जगह। छोटे जो कारोबारी हैं वो भी पेटीएम के जरिए भुगतान ले रहे हैं। तो मोबाइल रिचार्ज से लेकर टैक्सी का बिल पेमेंट हो और कुछ जगहों पर तो चाय वाले भी पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं। तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनसे हम कुछ ही देर में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पेटीएम है क्या वो हम आपको बता रहे हैं। पेटीएम के जरिए कैसे लोगों को इन दिनों फायदा हो रहा है, उनके सामने जो नकद की किल्लत है, ऐसे में पेटीएम से भुगतान करके उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिल जा रही हैं। जिस दुकान के पास पेटीएम की सुविधा वहां खरीदारी इन दिनों संभव है। और पेटीएम कैसे काम करता है जरा इसे समझिए। आपको पेटीएम का अकाउंट पहले बनाना पड़ता है। आप एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, यानी जो आपका मोबाइल नंबर है वो काफी है इस अकाउंट को बनाने के लिए। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट से आप पेटीएम खाते में पैसा डाल सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट से आप अपने पेटीएम खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जितना पैसा पेटीएम खाते में डालेंगे उतना आप खर्च कर सकते हैं। इसकी लिमिट आज बढ़ा दी गई है, इसका ऐलान आज किया गया। पहले 10,000 रुपए डाल सकते थे पेटीएम में, अब 20,000 रुपए तक आप डाल सकते हैं पेटीएम वॉलेट में। और हमारे साथ इस वक्त विजय शेखर जी जुड़ गए हैं। आप पेटीएम के संस्थापक भी हैं, सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एबीपी न्यूज में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे को शुक्र लेने के लिए। विजय शेखर जी, क्या आपने सोचा था कि पेटीएम की इस तरह से चर्चा होने लगेगी कि इसके जरिए लोग रिक्शा वाले से लेकर चाय वाले तक को पेमेंट करने लगेंगे? देखिए, ये मेरी ज़रूर एक एम्बिशन थी कि इस देश में रिक्शा वाले से लेकर चाय वाले तक सब पेमेंट करें। लेकिन मेरी बस एक ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम पॉलिटिकल कन्वर्सेशन के भी पार्ट बन जाएंगे। इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि इस देश में हर कोने में आप जाइए वहाँ पे पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर दिखता है। और देश में जब नोटबंदी हुई है, जब लोगों के पास नोट खर्च करने के लिए कम रह गए हैं, तब इस टाइम पे एक पेटीएम की ओपनिंग हुई है कि देश में आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही खुशी है हमें इस बात की कि कॉर्नर में हर देश के हर कोने में पेटीएम एक्सेप्टेड है जी। और आज ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया विजय शेखर जी कि जो ई वॉलेट है उसमें अब 10,000 की जगह 20,000 लोग रख सकते हैं इस डिजिटल वॉलेट में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है सरकार ने और आरबीआई ने कि कंज्यूमर जिनके पास 10,000 की लिमिट थी वो 20,000 हो गई है। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात हुई है वो ये है कि एक दुकानदार अगर अपने आप को घोषित कर दे कि मैं एक दुकानदार हूँ, एक मैं व्यापारी हूँ, तो वो ये लिमिट 50,000 तक हो जाती है। यानी कि बस अपने सेल्फ डिक्लेरेशन की बेसिस पे वो लिमिट ये 50,000 तक हो जाएगी, जिसमें कि वो पैसे 0% की कॉस्ट से पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट में भी ले जाएंगे। तो इस तरीके से दुकानदार बंधुओं के लिए ये लिमिट 50,000 हो गई है और कंज्यूमर के खर्च करने के लिए ये लिमिट 20,000 हो गई है। तो ये 50,000 की लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। जी विजय शेखर जी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे आखिर ये आइडिया आया कैसे, आपके दिमाग में ये चीज कैसे क्लिक की? देखिए,
आप अगर देखें तो इस देश में, मैं यूएस में था जब एक जगह पे मेरे बीमार हो गया था, तो वहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली एक रिक्शा मिल गया, जिसको मैंने रिक्शे से लेके जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ चला गया। तो उस रिक्शे वाले ने पेमेंट लेने के लिए मेरे से कहा कि आप कार्ड दे सकते हैं, तो मैं सरप्राइज हुआ, मैंने उनको कार्ड दिया, तो उन्होंने कार्ड की डिटेल अपने मोबाइल में डाली और पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो मैं ये सोच के कि एक रिक्शा वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे यूएसए है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे देश में तो मोबाइल की क्रांति आ रखी है। तो हमने फिर अपनी तरफ से ये सोचा कि क्यों ना हर दुकानदार, हर रिक्शा वाले, हर चाय वाले, हर किराने वाले, हर जनरल स्टोर को मौका दिया जाए कि वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। तो अभी तक जैसा कि आपको हमने बताया कि कंज्यूमर पेमेंट कर सकते थे पेटीएम के वॉलेट से, पेटीएम मर्चेंट को, लेकिन आज हमने एक और नई चीज़ घोषित करी है कि कंज्यूमर अपना कार्ड लेके आ सकता है दुकानदार के पास, और ये जो अमाउंट है ये अपने कार्ड से डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। सो आपको चाहे आपके पास पेटीएम है या नहीं है, जब ग्राहक के पास, ग्राहक बिना पेटीएम अकाउंट के, बिना स्मार्टफोन के भी आ सकता है और कार्ड को दे सकता है कि जी मेरा ये डेबिट कार्ड है, मेरे से आपको जो 500 रुपये लेने ले लीजिए। वो पैसे अब आप दुकानदार को पेटीएम ऐप के द्वारा, यानी कि दुकानदार के पास पेटीएम ऐप होगा जिसके अंदर वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं 0% फी पे। जी विजय शेखर जी, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं उससे पहले जरा ये बताइए, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब आप एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, अखिलेश यादव से मिलने के लिए, जाम में फंस गए थे लखनऊ में, फिर आप रिक्शे से पहुंच गए थे वहां पर, तब वो मलाल था आपके मन में कि उस रिक्शे वाले को आप क्यों नहीं दे पाए पेटीएम से पैसा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ देखी है, मैं बहुत सारा कैश लेके नहीं घूमता। तो मेरे पास तो उस टाइम पे जैसे ही मैं रिक्शे में बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल यही सवाल आया कि मुझे नहीं पता ये रिक्शा वाला पेटीएम लेता होगा नहीं होता होगा, देख लूँ कितने पैसे हैं। लेकिन उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर जी अखिलेश जी इतने दरिया दिल निकले कि उन्होंने मेरे से कहा कि अरे आप क्या दोगे विजय जी पैसे, मैं पैसे देता हूँ। तो उसको उन्होंने 5,000 रुपये उस टाइम पे दिए, मेरे पास फिर 1,000 रुपये थे तो मैंने वो भी दे दिए। तो उसकी रिक्शे वाले की दिवाली बनी, 6,000 रुपये कैश में मिले। और उसके बाद तो आप जानते हैं अखिलेश जी ने कैसे उसको अपनी तरफ से घर और बहुत सारी चीज़ें उसकी तरफ दी थी। अच्छा विजय शेखर जी, एक बात बताएं, दरअसल अभी भी लोगों के मन में एक वहम है कि मोबाइल के जरिए वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ उसमें इधर उधर पैसा ना चला जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। उस भय को, ये जो भ्रांति है लोगों के मन में, उसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का भय होना चाहिए और एक ही चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है कि अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करे कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, मैं आपके वॉलेट कंपनी से बोल रहा हूँ और आप मेरे को जो एसएमएस पे पासवर्ड आया है या अपना पासवर्ड दे दें, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर एज अ ग्राहक, अगर सभी ग्राहक इस देश के इस बात को समझ जाएं कि किसी की भी जो कॉल आए उसमें जो पासवर्ड मांगे उसको कभी ना दें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉल में जो हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने तिजोरी और जो पैसे आपके घर में रखे हैं या घर के दरवाजे की चाबी आपने किसी को फ़ोन नंबर से हैंड ओवर कर दी हो, तो वो ना करें। उसके अलावा तो डिजिटल सेफ, सिक्योर, कैपेबल, दूरगामी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है देन कैश करेंसी। आप क्योंकि जिनको पेमेंट कर रहे हैं, आप जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, सबके लिए लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कितनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन आप अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगी। विजय शेखर जी, एक आंकड़ा बताता है कि जब से नोटबंदी का फैसला लिया गया उसके बाद जो पेटीएम के जरिए देश भर में लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें करीब 200% तक का इजाफा हो गया है। तो आप अपने नेटवर्क को और कैसे दुरुस्त कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमारे इजाफे हुए हैं हमारे ट्रांजैक्शंस में, लोगों के पेमेंट देने में, और हम इस टाइम पे अपनी सर्वर कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हम पहले करीब 1 लाख कस्टमर दिन के रोज़ साइन अप करते थे, अब 5 लाख साइन अप कर रहे हैं, तो वो भी 5 गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो आपने जैसा बताया कि 200% की बढ़ोतरी हमारे ट्रांजेक्शन में हुई है, तो वो भी हुई है। तो हमारी ये पहल रही है कि हम पहले से ही सिस्टम और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बढ़ा के रखें। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे आया क्योंकि हम लोग अपनी बैंक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ा रखी थी, तो उसके कारण वो जो साइज़ है वो ऑलरेडी एक एम्पल इनफ था, ज़्यादा बड़ा था, जिसके अंदर हम ये सारे ट्रांजेक्शन ले पा रहे हैं। नहीं तो बहुत डिले हो जाती और हम ये शायद नहीं कर पाते। विजय शेखर जी, जरा एक बात बताएं, आप एक छोटी जगह से आए, मुरादाबाद से, हिंदी माध्यम में पढ़े लिखे, आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, कैसा अनुभव होता है? अलीगढ़ से हूँ, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, अलीगढ़ में तालों का काम होता है, हार्डवेयर का काम होता है। और ये, हाँ जी, और सबसे बढ़िया बात जो लगती है वो ये लगती है कि इस देश में
अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहीं और नहीं है जहाँ पे कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये और बताना चाहता हूँ कि इस देश की जो अपॉर्चुनिटी अभी इस टाइम पे जो डिजिटल इंडिया ने खोली है वो पहले कभी नहीं थी, अकाल्पनिक है वो। जो इस टाइम पे डिजिटल में इस देश में हो रहा है वो दुनिया भर में कभी नहीं हो रहा। मतलब पहले लोग अमेरिका जाते थे, पहले लोग जापान और बाहर जाते थे यूरोप में, अब इस टाइम पे जापानीज़, अमेरिकन, यूरोपियन सब देश में वापस आ रहे हैं। ना सिर्फ इंडियन जबकि बाहर के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये देश ही है जो दुनिया भर की डिजिटल में होप है। तो डिजिटल इंडिया में जो देश में अपॉर्चुनिटी है वो दुनिया भर से कहीं से ज़्यादा हैं। तो बड़ा लकी फील होता है इस टाइम और एज में पैदा होना, जब ये अपॉर्चुनिटी है और ये ग्रोथ अपनी आंखों के सामने हो रही है। लेकिन विजय जी जरा एक बात बताएं, ये क्या गणित है? दरअसल जो लोग डिजिटल वॉलेट में पैसा जमा करते हैं, पेटीएम के जरिए जो भुगतान कर रहे हैं, जितने पैसे डालते हैं वो निकाल लेते हैं, फिर आपकी कमाई कैसे होती है? हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप पैसे पेटीएम वॉलेट या डिजिटल वॉलेट में किसी भी और में पैसे डालते हैं तब तो आपसे कोई चार्ज होता ही नहीं है, जबकि सारी डिजिटल वॉलेट कंपनियां अब 1 से 2% पैसे उन पेमेंट कंपनियां यानी बैंकों को देती हैं कि ये पैसे आए। तो जब आपने 100 रुपये डाले तो वहाँ पे 98 रुपये आते हैं, जबकि आपको दिखता 100 ही है। और ये जो 100 रुपये आए, फिर आप जब इसको जगह जगह पेमेंट करते हैं तो छोटे जो दुकानदार हैं, जो जैसे हमने अभी बात करी 50,000 रुपये तक की लिमिट की है, उनको हम 0% पे देते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको हम पैसे पे देते हैं। तो अगर ये पैसे ऊबर में यूज़ कर रहे हैं आप, ये पैसे आप किसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, आप बस टिकट बुकिंग में यूज़ करें, तब हमें मार्जिन बन जाता है। तो ये जो क्लासिक रॉबिनहुड वाला काम हो रहा है कि छोटे दुकानदारों को 0% पे और बड़े बिजनेसमैन को पैसे चार्ज होते हैं, तो इससे हमारे पैसे बन जाते हैं। अच्छा, और जो कैशलेस पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का लोग इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उससे पेटीएम कितना अलग है, कैसे अलग है? देखिए, जब भी कभी आप एक कार्ड का पेमेंट यूज करते हैं तो आपका डेटा एक कार्ड कंपनी के पास भी जाता है और उसके बाद पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए वो प्रोसेस में आपने देखा होगा, जब आप कार्ड डालते हैं तो थोड़ी देर में डायल होता है, फिर डेटा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है, थोड़ा सा देर लगता है उस ट्रांजेक्शन में और फिर प्रिंट आउट निकलता है। पेटीएम में क्या है कि कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों पेटीएम नेटवर्क पे है, तो हमारा पेमेंट बहुत फटाफट से फास्ट हो जाता है और जो फ़ी है वो 0 हो सकती है। लेकिन जब कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फ़ी जरूर लगेगी, क्योंकि उसमें 5 पार्टियां इन्वॉल्व हैं। आप इन्वॉल्व हैं, दुकानदार इन्वॉल्व है, दुकानदार की मशीन वाला इन्वॉल्व है, आपका कार्ड वाला इन्वॉल्व है, और फिर जो पेमेंट नेटवर्क जैसे रुपे, वीज़ा, मास्टर, ये इन्वॉल्व है। तो 5 पार्टियों की जगह पे 3 पार्टियों का नेटवर्क है, आप कंज्यूमर और मर्चेंट। तो हमारे जो बिजनेस मॉडल में पेटीएम में है कि हमारी थर्ड पार्टी कॉस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम क्योंकि थर्ड पार्टी सिस्टम यूज़ नहीं करते तो हम बहुत फास्ट पेमेंट कर देते हैं। तीसरी बात, आपका और मर्चेंट का डेटा हमारे सिस्टम में रहता है, तो हम जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप कहें कि मैंने पैसे कर दिए, दुकानदार कहे कि मेरे को नहीं मिले, तो हम फटाफट बता देंगे। लेकिन उस केस में अगर कार्ड नेटवर्क होते हैं तो हमें एक आर्बिट्रेशन रेज करना पड़ता है, प्रोसेस लंबा होता है। और फाइनली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी एक जगह पे होती है, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मल्टीपल जगह पे ब्रेक हो सकती है। तो वॉलेट और जो कंपनियाँ डिजिटल मोबाइल पेमेंट कर रही हैं वो कार्ड से अगली जनरेशन की कंपनियाँ हैं। बिल्कुल, और कम से कम मौजूदा दौर में तो पेटीएम का फायदा लोगों को हो रहा है, जबकि कैश की बहुत ज्यादा कमी है मार्केट में। नोटबंदी के फैसले के बाद जो लोग अब पेटीएम के जरिए भुगतान कर रहे हैं, जाहिर तौर पर तमाम फायदे उन्हें हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ आप पर राजनीतिक आरोप भी लगे हैं विजय शेखर जी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश बदल रहा है और देश का जो नया नॉर्मल है ना, वो कैश के कम हो जाने के बाद ऐसा हो जाएगा कि डिजिटल हो जाएगा। तो जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो 2 तरह के हैं। एक आम आदमी, जिसके लिए बहुत सारी सब लोग यानी कि सरकार, कंपनियां, सारे सिस्टम को सारी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करा जाए। और दूसरे वो लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम उनके खुद के लिए हो रही है, जो दूसरों के बिहाफ पे बोल रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो हमारे कस्टमर हैं, ना ही वो हमारे मर्चेंट हैं। जब तक हमारे कस्टमर और मर्चेंट खुश हैं, हम खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शेखर जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में ये जो ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट है, इसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शेखर जी। जी बिल्कुल।